सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के छठे अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण। आज से हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय त्रिभुज एवं उसके गुण। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रकरण भाग 1 के अंदर वो रहेगा भूमिका, अर्थात त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे। क्या होता है त्रिभुज, किसमें क्या होते हैं उसके बारे में। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके थे, 3 भुजाओं से या 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति त्रिभुज होती है। तो आप देख चुके हैं कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, वो आपको पिछले भाग में हमने बता दिए थे। 3 भुजा ए बी, बी सी और सी, 3 शीर्ष ए बी सी और 3 कोण बी ए सी, कोण ए बी सी और कोण बी सी ए। तो ये आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ से लेकर आप इसको यहाँ तक लिखेंगे। अब आगे हम कुछ पढ़ते हैं। शीर्ष ए की भुजा बी सी है। शीर्ष ए की सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख इन सामने वाली भुजा, सम्मुख करता सामने वाली भुजा बी सी है। इसी प्रकार शीर्ष बी के सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा ए सी है। आप जानते हैं कि त्रिभुजों का वर्गीकरण भुजा और कोणों के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इन त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज को 2 अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। पहले तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषम बाहु, समद्वि बाहु तथा समबाहु। और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज। अर्थात त्रिभुजों कुल 6 प्रकार के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भुजाओं के आधार पर इसको हम विस्तृत समझते हैं। पहला है विषम बाहु त्रिभुज। तो ध्यान से सुने और इसको आप कॉपी में भी लिखें। पहले लिखना भुजाओं के आधार पर, नंबर 1 लिखना विषम बाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो। विषम, विषम का मतलब समान नहीं, बाहु का मतलब भुजा। अर्थात इसकी परिभाषा क्या है, वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आप चित्र देख के आसानी से बता सकते हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं लगती है तो वह विषम बाहु त्रिभुज होगा। नंबर 2 समद्वि बाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है वह समद्वि बाहु त्रिभुज कहलाता है। अंतिम है समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। अर्थात जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है कोणों के आधार पर। पहला है न्यून कोण, अर्थात 90 डिग्री से कम। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण अर्थात तीनों कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो वह न्यून कोण होगा। दूसरा है अधिक कोण। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण से तात्पर्य 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ये आप यहाँ से लेकर इस भूमिका को यहाँ तक अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और इन 6 की अलग अलग परिभाषा आप जैसे हमने यहाँ पे समझी है उस आधार पर लिखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रयास करने हेतु दे रखा है, त्रिभुज एबीसी के 6 अवयव, 3 भुजाओं 3 कोणों के नाम लिखने। तो ये त्रिभुज एबीसी है, इसकी 3 भुजाओं 3 कोणों के नाम लिखने। दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज बनाना पी क्यू आर। तो चित्र आप बना सकते हैं, यहाँ पी लिखना, यहाँ क्यू और यहाँ पर आर। तो क्यू के सम्मुख भुजा आपको यहाँ पर लिखनी है। इसी प्रकार त्रिभुज एल एम एन बनाना है और एल एम का सम्मुख कोण लिखना है। इसी प्रकार त्रिभुज आर एस टी का नाम देना है एक, और आर टी का सम्मुख शीर्ष लिखना है। इसको आप अच्छे से करेंगे। और यहाँ पर इस चित्र में कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आकृति को देखते हुए वर्गीकरण करना है भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो पहला हम देखते हैं भुजाओं के आधार पर। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि ये 5 है, ये 8 है और ये 8। तो 2 भुजाएं समान है। 2 भुजाएं समान है अर्थात कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्वि बाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। इस त्रिभुज की भुजाएं देखते हैं 10, 8 और 6।
एक भी समान नहीं है, अतः यह विषम बाहु त्रिभुज है। ये वाला ये 7 है और ये भी 7, तो 2 भुजाएं समान है, अर्थात आप कह सकते हैं यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर तीनों समान है, तो जिसके अंदर तीनों समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसके अंदर वापस आपके पास 2 भुजाएं समान है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। इसके अंदर भी 2 भुजाएं समान है, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो आप देखेंगे कि कोणों के आधार पर 3 प्रकार के थे। इसके अंदर ये ऐसा चित्र बना हुआ है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री कोण वाले को कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। इसमें सब कोण आपको 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं, अर्थात न्यून कोण है, तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ पर यह कोण जो दे रखा है 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अतः यह अधिक कोण त्रिभुज है। यह भी न्यून कोण त्रिभुज है। इसके अंदर पुनः यह जो कोण है 90 डिग्री से अधिक लग रहा है, तो यह अधिक कोण त्रिभुज है। और इसके अंदर वापस ये कोण आपके पास 90 डिग्री का दिख रहा है, अतः यह समकोण त्रिभुज है। तो आज जो पढ़ाया गया उसको अच्छे से आप कॉपी में लिखेंगे। अगले भाग में हम कुछ त्रिभुज के अन्य भागों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।